कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पेपर था वो 23 तारीख को समाप्त हुआ था, यानी 23 अप्रैल को समाप्त हुआ था। कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। मैं था लेने में लगा हुआ था। तब भी इसी बीच बीपीएससी एईडीओ का जो री एग्जाम को लेकर बात था वो चल रहा था। तो मेन मुद्दा एईडीओ बना हुआ था, सहायक सेक्रेटरी और अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा साइडलाइन चला गया था, लेकिन इसके क्वेश्चन को लेकर, इसके आउट होने को लेकर कई सारी बातें थी सामने आ रही थी। बीपीएससी ने दोनों ही एग्जाम को, एईडीओ को और आपका असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम को रद्द कर दिया तो ठीक है, लेकिन हमको इस एग्जाम का पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। पेपर 2 अभी डिस्कशन करूंगा, कहां से प्रश्न पूछा गया, कैसा प्रश्न रहा, क्या लेवल रहा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेवल जो सोचा गया था ना, इतने दिन बाद एग्जाम हुआ है, सोचा गया नहीं सर लेवल थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है, इरेगुलर वैकेंसी है। इरेगुलर में क्या होता है कि बीपीएससी थोड़ा सामान्य प्रवृत्ति का प्रश्न देता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ दिखा ही नहीं। यहाँ जो लेवल रहा वो बच्चों को, मतलब पेपर 2 तो और ज्यादा परेशान कर दिया। मॉडरेट टू टफ रहा, सीधा सुन लीजिए, मॉडरेट टू टफ रहा। और इस लेवल का पेपर मिलना आना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग ना रहने के कारण कट ऑफ ज्यादा जाने का संभावना बन रहा था क्योंकि सीट कम था, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस पेपर का जो पेपर 2 है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, कहाँ से पेपर आया, कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक को पढ़ना है, क्योंकि समय है, अभी आपके पास समय मिलेगा अभी, तो आप इसको देख सकते हैं। तो 23 अप्रैल 2026 को पेपर कैसा रहा, कैसे तैयारी करें, क्या आप इस पेपर को अच्छा कर सकते हैं, कहाँ आपको हेल्प मिल सकता है, कहाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं, उन सारी बातों का चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दो कि आपको 23 मई को आपका इसका टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लगातार टेस्ट चलेगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा, जो जो भी बच्चे हमारे यहाँ से नोट्स लिए होंगे उनके लिए एड ऑन नोट्स, यानी जो वैल्यू एडिशन होता है वो करके जल्द ही मिल जाएगा। तो आप उसका इंतजार कीजिएगा और संपर्क में रहिएगा, ठीक है। तो चलिए एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट डाइवर्सिटी रहा, इसमें 5 सब्जेक्ट बीपीएससी खुद के सिलेबस में दिया है। छठा सब टॉपिक इसमें जुड़ा, सब्जेक्ट नहीं टॉपिक। आप 5 टॉपिक जानते हैं, सॉलिड है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है, फिर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर एनवायरमेंटल लॉज है, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो इसके अलावा स्पेशल वेस्टेज और जनरल एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो 23/4 को आपका एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसा कि मैंने बताया मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम था, खास करके मैच करना या कथन कारण और कुछ, मतलब क्वेश्चन का लेवल ही बड़ा डिफिकल्ट था। बात करें तो हार्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और लीगल कंप्लायंसेस से क्वेश्चन अच्छा खासा रहा है, और ये क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं पेपर में इन सबको ध्यान करके जाना है। कोर बात करें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो आप देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से पूछा गया, लैंडफिल सिलेक्शन से, कंपोजिशन से, एमआरएफ से, आरडीएफ से। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से आया, कोगुलेशन से, आयन एक्सचेंज से। इसी तरह जनरल इन्वायरमेंटल साइंस से बायो एक्यूमुलेशन, सब पढ़ाया हुआ था क्लास में, पढ़ाया हुआ नहीं था, गलती नोट्स में आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन से पूछा गया, एट्रोफिकेशन से पूछा गया, फाइट्रोमेडिएशन से पूछा गया। इसके अलावा टॉक्सिटी, फ्लेमेबिलिटी, इंसाइरेशन और 2016 का रूल्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से क्वेश्चन आया, मिशन लाइफ जो मोदी जी का दिया गया उससे क्वेश्चन आया, एजेंडा 21 से क्वेश्चन आया। इसके अलावा स्पेशल वेस्टेज, ई वेस्ट, टैनरी सर्ज और फ्लाई एश रीयूज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। ये ओवरऑल बात किया मैंने। ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे तो वो भी आगे बताता चलूंगा मैं। अब आए तो इंजीनियरिंग प्रोसेस से कैसा कैसा क्वेश्चन आया, तो देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खास करके बात करूं तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की बात यहाँ पर किया गया। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल के बारे में पूछा गया है ना, आरडीएफ के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा थर्मल प्रोसेसिंग को लेकर क्वेश्चन आया। अच्छा, इंजीनियरिंग लैंडफिल को लेकर क्वेश्चन आया। ये एक ओवरऑल एस्पेक्ट बता रहा हूँ सॉलिड वेस्ट
मैनेजमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन आया उसके क्षेत्र में बात करो। सीपीसीबी से भी रिपोर्टिंग से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और सीपीसीबी के रिपोर्ट से भी आया, पहाड़ी क्षेत्रों के नियमन से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कई सारे क्वेश्चन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रहे। वहीं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, ये सारे क्वेश्चन जो रहे लिक्विड वेस्ट से रहे। इसके अलावा आप देखिएगा तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपचार को लेकर क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह आप देखिएगा एक यूएएसबी से क्वेश्चन पूछा गया, यूएएसबी से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है पूछा गया, टॉपिक कवर भी है, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इस बार सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया है ताकि प्रैक्टिस आप कर सकें। इसी तरह बेस रूल की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो या बायोमेडिकल वेस्टेज हो, उन रूल से क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। सीटीई से क्वेश्चन, सीटीओ से क्वेश्चन पूछा गया, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल से क्वेश्चन पूछा गया, खास करके टॉक्सिटी, फ्लेमेबिलिटी। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट बैन से क्वेश्चन पूछा गया जो जुलाई 2022 से पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन काफी मतलब लेवल बहुत अच्छा था। इसी तरह मैं बात करूं पूरे पेपर को तो फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल तीनों ही लेवल पर यह पेपर अपने आप को सुटेबल मानता है। खास करें तो यहाँ डिमांड डायरेक्ट मेमोरी रिट्राइवल से रहा, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग से पूछा गया फैक्चुअल क्वेश्चन। वहीं कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो डिफरेंशिएटिंग यूनिट ऑपरेशंस वर्सेस यूनिट प्रोसेसेस से क्वेश्चन पूछा गया। एनालिटिकल की बात करें तो मैच द फॉलोइंग जो था, मिलान वाला था, वो क्वेश्चन टफ लेवल का लगा। इसके अलावा आगे बढ़े, थर्मल प्रोसेसिंग कंपैरिजन से क्वेश्चन आया। ये काफी मतलब आप देखते जाइए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। इसके अलावा प्रोसेस मैकेनिक्स से आया, खास करके यूनिट ऑपरेशन, फिजिकल चेंजेस, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन को लेवल को आप कम करके मत ताकिए या न देखिए। 4 पिलर रहे और 4 पिलर आप क्या स्ट्रेटजी के हैं, इस पिलर को अगर आप अच्छे से थामे चले ना तो मकान बन जाएगा, नहीं तो पिलर टूटा तो मकान गिरा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अभी टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है मार्केट में टेस्ट को चला नहीं रहे हैं, तो हम लोग ने आपके डिमांड पर ही, मैं झूठ क्यों बोलूं, आपके डिमांड पर ही यह टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है 23/5/2026 से। तो आप सबका स्वागत है, आप सब इसको ज्वाइन करें, इससे जुड़े, इसका लाभ लें। तो ऑफिसर सिलेक्शन का खास करके सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो पहला पिलर है वो कहता है स्टेटरी और लीगल जो फ्रेमवर्क है ना उसको आपको तैयार कर लेना है, जैसे खास करके रूल और एक्ट को। दूसरा टेक्निकल कोर को भी तैयार करना है, इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन जो है आपका उसको देख लेना है। तीसरा पिलर जो है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, जैसे लोकल लैंडस्केप की बात करें जो आपके नोट्स में, जो श्योर सक्सेस का नोट्स आपको दिया जा रहा था उसमें बिहार एक्सपेक्टिव को भर भर के दिया गया है। इसके अलावा टैक्टिकल प्रैक्टिस से लेकर बीटिंग द एग्जाम फॉर्मेट जो है वो टैक्टिकल प्रैक्टिस है, मतलब आप प्रैक्टिस करिए और इसी को लेकर यह टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। कैटरपिलर ए और बी की बात कर लें, वो कंप्लायंसेस, प्रिसीजन और इंजीनियरिंग मैथ के बारे में बात कर लें तो हाई वैल्यू टारगेट रखें, खास करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनुअल जो रिपोर्ट आता है उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा मास्टर द फंडामेंटल गवर्निंग इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, इसी को द गिल्डन इक्वेशन बोला जाता है। इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू एक्यूमुलेशन होता है। इस गोल्डन इक्वेशन को आपको साथ रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। इसके बाद करें बिहार के करंट अफेयर का, तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है, नेशनल लेवल का, बिहार लेवल का, बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यहाँ तक क्वेश्चन जाएगा तो आपको इसको तैयार करना है। और हम लोग अपने करंट अफेयर के बैच में इसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि वो पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जो सेक्शन है वहां वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं कि मिलान वाला जो रहा वो काफी हार्ड रहा, जब तक आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं है आप मिलान नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा इशू बनकर उभरा, क्योंकि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना जो था उसमें छात्रों को डीप नॉलेज की आवश्यकता थी, और जिसका डीप नॉलेज नहीं था वो वहीं पर फंसते चले गए। तो ये एक समस्या रहा और ये समस्या अगले बार आप नहीं होने देंगे, ये विश्वास करता हूं मैं।
इसके अलावा मास्टर रिसोर्सेज जो आपको फॉलो अप करना है, जैसे वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है इसके घर का, बहुत बेहतर बुक है, बेसिक बुक है। अगर आप नहीं करना चाहें तो ओवरऑल मेरा नोट्स तो है ही आपके लिए रामबाण। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट एक्सक्लूजन की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर के शशिकरण और सनूप गोपी कृष्णा जो है वो काफी अच्छा लिखे हैं। एडवांस फॉर्मुलेशन की बात किया जाए तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय पेबी रॉ और टेक्नोलॉजिकल, ये सारा जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस रिसोर्सेज को आपको कंठाग्र कर लेना है। और अगर इन तीनों को नहीं पढ़ना है तो आप पढ़िए, आपको काफी कंपाइल समराइज तरीके आपको मिलेगा। कुछ है जो बिहार में इस एग्जाम का बाइबल कहलाता है, जैसे CPHEO मैनुअल, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनुअल रिपोर्ट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसको बाइबल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सहारा ले सकते हैं पर्यावरण मंत्रालय या CPCB गाइडलाइन को सहारा ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक रिसोर्सेज का काम कर सकता है। और मैंने जैसा कि बोला, मैं अपने जो मटेरियल है उसमें इन सबको शामिल किया हूँ। तो लास्टली सिलेक्शन चेकलिस्ट करें तो मास्टर ऑफ रूल्स करें, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्टेज, प्लास्टिक वेस्ट, इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस पर काम करना चाहिए। ट्रेस ऑल प्राइमरी टू टर्सरी ट्रीटमेंट्स, जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता हो। प्रैक्टिस करना है इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू एक्यूमुलेशन। और आप अपने नोट्स के मैनुअल को आप इसके साथ लेकर चल सकते हैं जो करंट इवेंट्स है, ठीक है। इसके अलावा कुछ संस्थागत इवेंट्स है उसको भी मैं फॉलो अप करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका जिस सेक्शन से क्वेश्चन आया था वो सारी बातें जो हमने आपके साथ शेयर की, और मुझे लगता है कि आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे और अच्छा से तैयारी करेंगे। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। धन्यवाद।